सो वेलकम टू बायोईज एज ऑलवेज। ठीक है, आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा, और नहीं अच्छा गया तो सोचना है कि ये एंड नहीं है ना। देर आर मैनी स्कोप एंड मैनी, यू कैन ट्राई मैनी पॉसिबल। पता लगा मुझे कि एक शायद 58 या 56 ईयर ओल्ड कैंडिडेट ने भी एग्जाम दिया था इस बार, है ना। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप में कितनी हिम्मत है। तो द डिस्कशन इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। मैंने कुछ कुछ चैप्टर ओनली इंक्लूड किए हैं, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी की कंप्लीट यूनिट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो क्लास 12 के दोनों चैप्टर है। सो हिम्मत तो नीचे एज यू नो कि कितनी हिम्मत आप में है ना। देख रहा है ना विनोद, फटी पड़ी लेकिन फिर भी नीट के आंसर जानने हैं वही। तो सबकी फटी पड़ी है, आंसर देखे बाद डर लगता है कि कितने सही कितने गलत। तो यदि देखा जाए ओवरऑल तो टोटल क्वेश्चन अराउंड 15 to 17 क्वेश्चन आए हैं। 15 to 17 इसलिए क्योंकि वो बी ऑप्शन भी दिया गया था ना, तो उसमें भी इंक्लूड होते हैं कुछ क्वेश्चन। 15 में से 10 ही अटेंड करने थे। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के 12 क्वेश्चन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के 3 क्वेश्चन, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो कि क्लास 12 के चैप्टर दोनों उनसे 2 क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, under normal physiological condition in human being every 100 ml oxygen blood can deliver how much of oxygen to the tissue। ठीक है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, 5 ml आंसर है, बिल्कुल इजी, पता होगा। ठीक है, एनसीईआरटी की ये लाइन बिल्कुल ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या पोटेंशियल क्वेश्चन बनता है। पहला पोटेंशियल क्वेश्चन बनता है कि वन हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन से बाइंड होता है। आंसर जाएगा 4। सेकंड है कि भाई कौन सा डिसोसिएशन कर्व क्या होता है, सिग्मोइड शेप का होता है ना, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, के ऑक्सीजन किस किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, 97% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ आरबीसी एंड 3% ऑक्सीजन द ट्रांसपोर्ट इन द डिजोल्व फॉर्म। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन कवर हो गया। बिल्कुल इजी है। ठीक है, वैसे CO2 के बारे में पूछो तो CO2 कितना चेंज होता है, 4 ml बाई इन एवरी 100 ml। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन ऑफ द वर्टिबल कॉलम। ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, देखो वर्टिबल बोन पैटर्न लिखा हुआ है यहाँ पे ना, एडजेसेंट क्या है, कार्टिलेजिनस जॉइंट। ऑप्शन में कार्टिलेज है, बिल्कुल सही। तो देखो जो वर्टिब्रा होती है ना ये दो, इनके बीच में क्या होता है, कार्टिलेज होती है। ठीक है, कार्टिलेज। ठीक है, ये कार्टिलेज है ना, जो भी ये ये कार्टिलेज है ना, ये इस कार्टिलेज को क्या नाम दिया है इन्होंने, इंटरवर्टिबल डिस्क, इंटर वर्टिब्रल वर्टिब्रल डिस्क। और ये क्या होती है कि कार्टिलेज की बनी होती है। ये करती क्या है, ये क्या करती है, शॉक को एब्जॉर्ब करती है एक तो। ठीक है, जो आप ये उछल कूद करते रहते हो ना, शायद जंपिंग करते रहते हो, उसको एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, आप फ्लेक्सिबल हो क्यों, यदि बोन होती तो फ्लेक्सिबल नहीं होती ना बोन। तो ये बीच में क्या करके एंकर करके फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, याद रखना है, पोटेंशियल क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन हाँ मतलब जस्ट यदि थोड़ा आप रिलेट करके रखते हो चीजों को याद, तो ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से। ऑटो इम्यून वाले का भी है, लेकिन मुझे पता है कि थोड़ा रिलेटेड है ह्यूमन फिजियोलॉजी से, तो मैंने यहाँ डाल दिया क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस आया था तो मुझे लगा डाल देना चाहिए। ठीक है। सो क्वेश्चन है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बिल्कुल इट्स ओवन सेल को रिकॉग्नाइज करती है एज फॉरेन बॉडी, बिल्कुल सही है, करेक्ट है, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, लेकिन ये वाला गलत है ना, नॉट अटैक सेल, सेल अटैक करती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक प्रकार की ऑटो इम्यून कंडीशन ही है बच्चों। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। 4 आंसर है, देखो ये रहा। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून है, सेकंड अदर एग्जांपल जो मैंने दिया है यहाँ पे। पोटेंशियल क्वेश्चन शायद आया भी हुआ है इसी पेपर के अंदर। और यहाँ पे जो ये जो है ना, यहाँ पे जो ऑटो इम्यून वाले चैप्टर से लिया हुआ है, देखो मैंने ऑटो इम्यून बोला है कि समटाइम ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजंस, अननोन रीजन है, पता नहीं है, बॉडी अटैक सेल, सेल इन डिजीज को, ऐसे डिजीज को क्या कहा है, ऑटो इम्यून डिजीज है। और इसका एग्जांपल दे रखा है इसने, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ओके, डन। उसके बाद आया ये वाला क्वेश्चन की व्हाट कंडक्टिंग पार्ट, और ऐसे इजीएस्ट क्वेश्चन है ना, इजीएस्ट क्वेश्चन है पूरे उसका बुक का। ठीक है, इजीएस्ट क्वेश्चन क्यों हुआ, ये गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन आपकी क्या करते हैं, आपको क्वालिफाई करके आपको ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, रैंक की तरफ पढ़ाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या जाएगा भाई, कंडक्टिंग पार्ट, पता है नाम से पता लग रहा है, कंडक्टिंग, कंडक्ट कर रहे हैं ओनली। ठीक है, तो डिफ्यूजन नहीं होगा, ये भी सही है, तीनों सही है। देखो ये लिखा हुआ, द कंडक्टिंग पार्ट ओनली ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेयर एयर टू द एल्वोलाई। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, क्लियर इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल वाला भी आया हुआ है। ठीक है, इनहेल्ड इज ह्यूमिडिफाई, ह्यूमिडिफाइड वाला आया हुआ है, और एयर टू बॉडी टेम्परेचर के बराबर, ये नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप देखें यदि इस वाले पार्ट को, क्या देखना है आपको कि जो कंडक्टिंग पार्ट है, जो कंडक्टिंग पार्ट है वो कहाँ से कहाँ होता है, नोस्ट्रिल से लेकर के कहाँ तक होता है, टर्शियरी ब्रोंकियोल तक, टर्शियरी ब्रोंकियोल तक होता है। ठीक है, टर्शियरी नहीं बोले तो टर्मिनल ब्रोंकियोल बोलना है एक्चुअली। ठीक है, टर्शियरी नहीं है आंसर, क्या है, टर्मिनल। कौन सा है, टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक होता है। ठीक है, और एक्चुअली क्या है, एक साइंटिस्ट आया था वीबल, वीबल ने क्या किया था, इनको डिवाइड किया था सारी को ना, उसलिए इसको क्या, मॉडल को क्या नाम दिया वीबल। वो कहता है कि ट्रेकिया से लेकर के एल्वियोलाई तक, ट्रेकिया से लेकर एल्वियोलाई का कितनी जनरेशन है,
23 जनरेशन है, और उसमें ट्रेकिया को इसने कौन सी जनरेशन माना है? 0th जनरेशन, ठीक है, 0th जनरेशन, ओके, 0 जनरेशन माना है। एडिशनल दे रखा है आपको पॉइंट ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पता है कि कोई एक्सचेंज नहीं होता है गैस का, बिल्कुल नो एक्सचेंज ऑफ गैसेज लिखा हुआ है, ठीक है। लिखा हुआ है नॉस्ट्रिल से कहाँ तक? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, एनसीईआरटी टर्मिनल ब्रोंक्यूल कहती है, ठीक है। और जो एक थिंग है जो आपको पोटेंशियल क्वेश्चन बनता है वो है लंग की एल्यूलाई के बारे में, है ना। ये याद रखना, लंग की एल्यूलाई क्या होती है? लंग एल्यूलाई इज वेरी थिन, वेरी थिन, ये इंपॉर्टेंट है ना, याद कर लेना। इरेगुलर, इरेगुलरली वॉल्ड, ठीक है, वेस्कुलाइज स्ट्रक्चर है, वॉल्ड है, ठीक है, वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। और कैसी शेप में होती है? बैग लाइक, वेस्कुलाइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये एनसीईआरटी की लाइन है जो कि पोटेंशियल क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैंने मार्क कर दिया है। लंग्स किस किस से बना होता है? ब्रोंकियाई, ब्रोंक्योलन, एल्वियोलाई से, ठीक है। पोटेंशियल हो सकता है, देखो ये वाला, द कोगुलम इज फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन थ्रेड नहीं है, थ्रेड तो क्या है? फाइब्रिन है, ठीक है। एंड स्प्लीन विद ग्रेव आरबीसी, बिल्कुल सही। देखो स्प्लीन के बारे में बता रखा है, स्प्लीन आर डेस्ट्रॉयड इन दिस, आरबीसी इज डेस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, सो स्प्लीन इज नोन एज ग्रेवाइड ऑफ आरबीसी। और देखो इसके बारे में जो आरबीसी के जो पोटेंशियल क्वेश्चन बनते हैं, देखो वो है, एक तो इसका क्या याद होना चाहिए आपको? कितना है नंबर, नंबर और उसका क्या? यूनिट। नंबर कितना है? 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन पर mm³ या क्यूबिक मिली mm, ठीक है। सेकंड है कि बनती कहाँ है? रेड आरबीसी का बनती है बोन मैरो के अंदर, ठीक है, बोन मैरो। और बोन मैरो भी कौन सी वाली? रेड। और ये किसके लिए बोला है इसने? स्पेशली एडल्ट के लिए, ठीक है। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, नहीं होता? नो न्यूक्लियस, ठीक है। सब पोटेंशियल क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सी शेप की होती है? बाइकॉनकेव, ठीक है। और आयरन कंटेनिंग पिगमेंट कौन सा है? आयरन पिगमेंट कौन सा है इसके अंदर? हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ये पता है कि कितना होता है? 120 ml क्या होती है इसकी डे, क्या होती है? लाइफ साइकिल होती है। और 12 to 16 ग्राम क्या होता है? एवरेज क्या होता है इसका? हीमोग्लोबिन कितना होता है? इतना प्रेजेंट होता है, एवरेज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, एवरेज प्रेजेंट इन बॉडी, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन यहाँ से आया था, इट इज ए क्लॉट। देखो क्लॉट किसका बना होता है? नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड, क्या बोला? नेटवर्क ऑफ थ्रेड को क्या बोला? कॉल्ड फाइब्रिन। ये तो आया था क्वेश्चन, नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड थ्रोम्बिन। ओनली लेटर एक 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 क्या किया है? वर्ड चेंज किया ओनली, ठीक है। और विच डेड एंड डैमेज फॉर्म। देखो नेक्स्ट पोटेंशियल क्वेश्चन क्या बन सकता है ऐसे? ये रहा पोटेंशियल, दिख रहा है आपको? डार्क ब्राउन स्कम, ठीक है, ये क्या है? पोटेंशियल क्वेश्चन, ठीक है, ओके, लिख दिया मैंने पोटेंशियल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला बहुत इजी लेवल, ओस्टियोपोरोसिस, बिल्कुल भाई डिक्रीज बोन मास होता है, लेकिन एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है यहाँ पे? इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। देखो एनसीईआरटी की लाइन क्या कह रही है आपको? एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, बिल्कुल सही भाई, एज रिलेटेड डिसऑर्डर बोला है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर, है ना। और क्या बोला है कि डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, बिल्कुल सही, ठीक है, ये बोला हुआ है। डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज द कॉमन कॉज, बिल्कुल डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन मोस्ट कॉमन कॉज है। इसीलिए क्या होता है? इसीलिए क्या होता है? फीमेल के अंदर क्या होता है? मीनोपॉज, मीनोपॉज के अंदर क्या होता है? एस्ट्रोजन क्या होता है? नहीं होता। एस्ट्रोजन क्या होता है फीमेल के अंदर? एस्ट्रोजन कम हो जाता है मीनोपॉज के अंदर, ठीक है। एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन का हेल्प है क्या बनना? बोन को क्या करना? फॉर्म करना। एस्ट्रोजन नहीं है मीनोपॉज के अंदर, तो फीमेल के अंदर क्या होगा? जो ओल्ड एज की फीमेल होगी ना, उनमें फ्रैक्चर क्या होगा? बहुत कॉमन होगा, ठीक है, फ्रैक्चर वेरी कॉमन इन ओल्ड एज फीमेल, ठीक है, ओल्ड एज फीमेल के अंदर, ठीक है, समझ में आया? क्या एस्ट्रोजन का क्या रोल है यहाँ पे? ठीक है, ओके, ये बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बहुत इजी है। देखो मसल डिस्ट्रॉफी को उसने चेंज क्या किया कि ऑटोइम्यून बोल दिया, जबकि मसल डिस्ट्रॉफी क्या बताती है आपकी एनसीईआरटी? मसल डिस्ट्रॉफी क्या है? प्रोग्रेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर, जबकि माइस्थीनिया ग्रेविस क्या है? ऑटोइम्यून। इसने क्या क्या चेंज कर दिया? इसको तो बता दिया जेनेटिक, इसको बता दिया ऑटोइम्यून, गलत हो गया। टिटेनी क्या होती है? हाई कैल्शियम, ठीक है, टिटेनी हाई कैल्शियम से होती है, लो कैल्शियम से होती है? लो कैल्शियम से। तो करेक्ट मैच कौन सा है? ये सेकंड, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या? आर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, ठीक है। ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन की, द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मेशन, बिल्कुल गलत है या सही है? सही है बिल्कुल। देखो स्पर्म, ये दिखा लाइन लिखी हुई है, after spermiogenesis sperm had become embedded in the Sertoli cell and are finally released into the seminiferous tubule, finally released into the seminiferous tubule, and this process is called spermation। देखो ये बिल्कुल स्पर्मेटोजोआ जब स्पर्मेशन करके कहाँ निकलेगा? into seminiferous tubule से, फ्रॉम seminiferous tubule, ठीक है। और जो सेकंड लाइन है कि ये क्या है कि स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म नहीं बना रही है,
स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म बन रहा है, ठीक है, डन। स्पर्मियोजेनेसिस क्या करवा रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या करवा रहा है, स्पर्मेटोजोआ बना रहा है, ठीक है। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन रहा है, तो इसको हमने कहा स्पर्मियोजेनेसिस। यदि नहीं होता है यार तो इसको बना लीजिए, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ से बन रहा है तो स्पर्मिएशन, ठीक है, और ये मेल जर्म सेल से स्पर्म बन रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप पूरी स्लाइड का, ठीक है, ओके, बिल्कुल, टेक टाइम, टेक स्क्रीनशॉट, ओके। नेक्स्ट ये रहा, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आया है ये, बट डू नॉट होल्ड फॉर। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये हार्डेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस वाले का मैं मानता हूँ कि ये हार्डेस्ट क्वेश्चन है ह्यूमन फिजियोलॉजी, शायद क्या पता एनसीईआरटी के पूरी बायोलॉजी का ये हार्डेस्ट क्वेश्चन हो। वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो जो चीज ट्रू है, ठीक है, लेकिन वो चीज जो कि होल्ड ट्रू नहीं है oogenesis के लिए। देखो पहला, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, बिल्कुल सही। जो ओवम बन रहा है, जो स्पर्म बन रहा है, वो हैप्लॉइड होता है, बिल्कुल आपने देखा मियोसिस से बन रहा है, ठीक है। सेकंड, इसने बोला है कि डिफरेंशिएशन ऑफ गैमीट अकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। नहीं नहीं नहीं, डिफरेंशिएशन कब होता है, ऑफ गैमीट अकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, ठीक है। देखो ये जो ये ऑप्शन है ना, जो कंप्लीशन ऑफ मियोसिस वाला, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ जाएगा। डिफरेंशिएशन ओनली किस में होता है, मेल में होता है ओनली, ठीक है। ओनली डिफरेंशिएशन इज प्रेजेंट इन मेल, नॉट इन फीमेल, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मेल में क्या होता है, फीमेल में क्या नहीं होता है, देखो। तो स्पर्म ओवम, ठीक है, ये वाला हैप्लॉइड स्पर्म में भी बन रहा है, ओवम में बन रहा है, मेल फीमेल, जबकि डिफरेंशिएशन किस में हो रहा है, ओनली स्पर्म में। डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है गैमीट का स्पर्म में, क्यों, क्योंकि देखो पहले स्पर्मेटोजोआ था, बिल्कुल देखो स्पर्मेटिड था, फिर स्पर्मेटोजोआ हुआ। पहले एक राउंड सेल थी, वो किस में चेंज हुई, लॉन्गिट्यूडनल सेल, लॉन्गिट्यूड मतलब टेल वाली शेप के अंदर चेंज हुई, और एक्रोजोम बना, और वो पता है ना माइटोकॉन्ड्रिया बना। वो सब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन हो रहा है। एक्चुअली हर चीज को क्या है, एक रोल, हर सेल के एक पार्ट को एक रोल प्रोवाइड किया जा रहा है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। कैंसर सेल क्या होती है, अनडिफरेंशिएटेड, उनको रोल ही नहीं होता है कुछ उनके पास, ठीक है। तो ठीक है, और दूसरा जो ऊगोनिया के अंदर बन गया एक सेकेंडरी, उस साइड से क्या हो गया, सेकेंडरी पोलर बॉडी, ओवम, ओवम ओवम है, राउंड है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है यहाँ पे। तो डिफरेंशिएशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओनली स्पर्म, नॉट ओवा। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब ट्रू है भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए डिफरेंशिएशन हो रहा है, लेकिन ओवम के अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आया, ऑप्शन है मियोसिस अकर कंटिन्यूअसली, बिल्कुल गलत है। मियोसिस कंटिन्यूअसली किसमें होता है, ओनली स्पर्म में। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, प्राइमरी बना, सेकेंडरी बना, स्पर्मेटिड बना, और ये प्रोसेस रोज चलती रहती है, रोज चलती रहती है, ठीक है। जबकि फीमेल के अंदर नहीं है, फीमेल के अंदर कोई प्यूबर्टी अलग से लिखा हुआ है इन लोगों ने, ठीक है। प्यूबर्टी मतलब प्यूबर्टी आने तक ये वाली जो फेज है ना, आपको पता है ना, डिप्लोटीन के अंदर जाके रुक जाता है, पता होगा आपको, ठीक है, मेटा मियोसिस फर्स्ट की। तो इसलिए कंटिन्यूसली नहीं है, पहले ऊगोनिया से प्राइमरी oocyte बना प्यूबर्टी तक, और प्यूबर्टी बाद में कंटिन्यू हुआ, फर्टिलाइजेशन की नीड है वहां पे ना सेकेंडरी oocyte को बनने के लिए। तो ओनली ओवा है जिसके अंदर कंटिन्यूसली क्या होता है, मियोटिक माइटोटिकली डिवीजन नहीं होता है, ओनली मियोसिस किसमें होता है, स्पर्म के अंदर। तो ये देखो स्पर्म के लिए ट्रू है, ट्रू है, ये भी ट्रू था, ये फॉल्स है, ये थर्ड वाला ट्रू है, ये फॉल्स है। फोर्थ ऑप्शन क्या है कि भाई LHFS दोनों करती है, बिल्कुल ट्रू। और फिफ्थ क्या है, इट इज इनिशिएटेड प्यूबर्टी, क्या स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, प्यूबर्टी में इनिशिएट होता है, बिल्कुल सही, लेकिन ये क्या होता है, बाई बर्थ इनिशिएट होता है। तो कौन कौन से ऑप्शन के अंदर बोल रहा है कि कौन कौन से ऑप्शन में क्या है कि मेल के लिए सही है लेकिन फीमेल के लिए गलत है, ऑप्शन बी, सी और ई। तो आंसर क्या जाएगा, बी सी ई, आंसर जाएगा फर्स्ट। ट्रू पूछा है ना, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है ये वाला फोटो, आप देख लीजिए, मैंने समझा चुका हूँ, ठीक है। डिफरेंशिएशन नहीं होता है इसमें, तो गोनिया गोनिया गैमेट बनता है, कंटिन्यूली प्रोसेस नहीं है, प्यूबर्टी के अंदर होती है ओनली, ठीक है, फीमेल के अंदर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू ब्लड, बिल्कुल सही। एनसीईआरटी की लाइन याद रखी ना, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू ब्लड ड्यू टू इनसॉल्यूबल पावर, इनसॉल्यूबल के कारण, ठीक है। और सेकंड क्या बोला कि भाई स्पेशलाइज, बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रियल सेल में होती है। तो बहुत हार्ड ट्रू यहाँ पे, ट्रू है, देखो। अब देखो ये है ना, देखो ये सारा है आंसर, देखो ट्रांसपोर्ट इनटू लिम्फ वेसल अल्टीमेटली रिलीज द एब्सेंट इन ब्लड स्ट्रीम, सब लिखा हुआ है, देखो। देखो ये एक जो फोटो है, तो बहुत कई लोगों को समझ में नहीं आता है हो क्या रहा है यहाँ पे। तो देखो लार्ज जो फैट मॉलिक्यूल है, लार्ज फैट मॉलिक्यूल क्या हुए, स्मॉल में चेंज हुए, ठीक है। कहाँ से, किसकी हेल्प से, बाइल एसिड लेसिथिन की हेल्प से, इमल्सिफिकेशन कहते हैं जिसे ना। इमल्सिफिकेशन के बाद क्या हुआ, लाइपेज, इनके ऊपर किसने काम किया, जो स्मॉल थे ना, इनके ऊपर लाइपेज एंजाइम ने काम किया, ठीक है। लाइपेज ने क्या किया, इनको किसमें थोड़ा फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसरॉल्स, ठीक है। ये क्या है, मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड क्या हुए, एब्जॉर्ब हुए किसके थ्रू, विलाई के थ्रू, विलाई के थ्रू किसमें, मिसेल के थ्रू, ठीक है। और वापस जाके क्या बना दिया, ट्राइग्लिसराइड। ये क्या है, इंटेस्टाइन की सेल,
एक्चुअली क्या है, फैटी एसिड क्या है, इंसॉल्युबल होते हैं ना वाटर के अंदर, वाटर ब्लड एक तरीके से वाटर है, इसलिए डायरेक्ट तरीके से फैटी से एब्जॉर्ब नहीं होते, उनके पास कुछ ऐसी कॉटिंग चीज होगी, क्या होती है, हाइड्रोफिलिक होती है, जो कि वाटर को अट्रैक्ट करती है, वाटर के साथ आराम से रह के बॉन्ड बना के जा सकती है इधर उधर, ठीक है। तो काइलोमाइक्रोन ने क्या किया, अपने आसपास क्या किया, प्रोटीन बनाया एक लेयर में, ठीक है, और अंदर क्या डाला, सारा का सारा कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड फैटी एसिड सब। तो ये किसका काम है, इंटेस्टाइन सेल का। और देखो यहाँ लिखा भी हुआ है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्या लाइन कह रही है कि ये देखो ये, कि दे आर रिफॉर्म, दे आर मतलब जो इंटेस्टाइन सेल्स के अंदर जो फैटी एसिड आए, दे आर रिफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है, समझ में आया। प्रोटीन से कोट क्यों कोट किया, क्योंकि उसको हाइड्रोफिलिक बनाना था, वाटर से अटैचमेंट रखना, थोड़ी अटैचमेंट करवानी थी उसको, है ना, ठीक है। लड़की थोड़ी ना थी वो, कोई जो अटैचमेंट नहीं होती किसी से। ओके, लिपस लूप इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड एज, बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड इजीएस्ट क्वेश्चन। लिपस लूप फर्स्ट जनरेशन है, ठीक हो। आईयूडी तीन जनरेशन होती है, देखो ये लिखा हुआ नॉन मेडिकेटेड आईयूडी लिपस लूप लिखा हुआ है, साफ एनसीईआरटी की लाइन है लिखी हुई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तीन टाइप की आईयूडी होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड। फर्स्ट के अंदर नॉन मेडिकेटेड है, सेकंड के अंदर कॉपर रिलीजिंग है, थर्ड के अंदर हार्मोनल है। फर्स्ट के एग्जांपल है लिपस लूप, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मैक्रोफेज को अट्रैक्ट करती है, और ना, जिससे क्या होता है कि स्पर्म को किल कर देती है, फेगोसाइट हो जाता है वो। सेकंड है कॉपर रिलीजिंग, कॉपर टी कॉपर है। थर्ड है जनरेशन हार्मोनल, प्रोजेस्टेरोन LNG-20। देखो सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन क्या कर रही है, स्पर्म को क्या कर रही है, फेगोसाइट कर रही है, लेकिन देखो लिखा हुआ है स्पर्म फेगोसाइट हो। लेकिन जो थर्ड जनरेशन ना हार्मोनल, इसके अंदर एडिशनल प्रॉपर्टी क्या है, अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन एंड मेक द सर्विक्स होस्टाइल। और ये क्या है आपका एक पोटेंशियल क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो ये जो है ना ऑप्शन कॉपर रिलीज, ये देखो सर्वाइकल बैरियर और वॉल्ट बैरियर तो ऐसे आउट ऑफ हो गए, क्योंकि ये क्या है, बैरियर है, ठीक है। और बैरियर क्या है, नाम में आ रहा है बैरियर, तो बिल्कुल ऑब्वियसली लिपस लूप तो नहीं होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन, सलाइवरी ग्लैंड का क्या फंक्शन है, देखो बहुत इजी है भाई, कंट्रोल करता है बैक्टीरिया पॉपुलेशन, बहुत बिल्कुल सही। कैसे करता है भाई, देखो लिखा हुआ है, एनसीईआरटी क्या कहती है, सलाइवा एक्ट एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट इन्फेक्शन, बिल्कुल सही है। कंट्रोल बैक्टीरियल पॉपुलेशन हो गया, डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल सही। ये क्या करती है, स्टार्च को किसमें चेंज करती है, डाइसैकेराइड के अंदर, बिल्कुल सही, याद आ रहा है। तो ये याद आ गई आपको, तो देखो पहला ऑप्शन अपने आप गलत हो गया, डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड नहीं है, डाइजेशन ऑफ क्या है, स्टार्च है, स्टार्च, ठीक है। लुब्रिकेशन तो दे रही है, पहली लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई थी देखो पैरा की, कि म्यूकस इन सलाइवरी, क्या है कि म्यूकस इन सलाइवरी हेल्प इन लुब्रिकेशन, ठीक है। ये सारा पोटेंशियल क्वेश्चन है जो भी इसके अंदर बन रहा है, कि पीएच कितना होता है, देखो ये सब पोटेंशियल क्वेश्चन है, कितना पीएच कितना है, 6.8, ठीक है। और कितना परसेंट एंजाइम डाइजेस्ट करती है, 30%, ठीक है, ये ओके। इस स्टेप को क्या कहते हैं, डीग्लूटेशन। बोलस क्या होता है, बोलस क्या होता है, बोलस किसको कहा, म्यूकस प्लस, म्यूकस प्लस मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल, मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल। और म्यूकस की जगह क्या ज्यादा बेटर कहेंगे तो सलाइवा, ठीक है, पूरा का पूरा सलाइवा, ठीक है, ओके, बेटर ऑप्शन, ठीक है। एट विच स्टेज द ऊजेनेसिस प्रोसेस इज इनिशिएटेड, एक्चुअली किसमें, एम्ब्रियोनिक ही हो जाता है, ऊजेनेसिस लिखा हुआ है ना, ऊजेनेसिस इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, ठीक है। ये तो बहुत है, सेम सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट रिगार्डिंग सिनेप्स, देखो इंपल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस ए केमिकल सिनेप्सिस ऑलवेज फास्टर, बिल्कुल रॉन्ग आंसर, पहला ही गलत है, ठीक है। द मेम्ब्रेन ऑफ प्रीसिनेप्टिक पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन इलेक्ट्रिकल, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन, बिल्कुल सही है। और केमिकल सिनेप्स यूज न्यूरोट्रांस, बिल्कुल सही है, देखो ये बिल्कुल ये रहा। एट इलेक्ट्रिकल सिनेप्स द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट न्यूरॉन वेरी क्लोज, impulse conduction along a single neuron impulse across an electrical is always faster than the across a chemical synapse, मतलब कह रहा है कि impulse conduction इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के अंदर फास्टर होता है, क्यों, क्योंकि स्पेस नहीं है, कोई क्लेफ्ट नहीं है, ठीक है। इन दी ट्रांसमिट इम्पल्स एट दी सिनेप्स, ठीक है। केमिकल क्या, कौन से केमिकल काम में आ रहे हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है, ओके। हो गए तीनों के तीनों डाउट क्लियर। देखो एक यदि सिनेप्स के अंदर डिफरेंस दिखे, आप दो टाइप के सिनेप्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिनेप्स। यदि थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ तो सॉरी, लेकिन वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर फ्लो होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है न्यूरो ट्रांसमीटर का एसिटाइल कोलिन, ठीक है। ये वन डायरेक्शन में होता है, टू डायरेक्शन किसी में होता है, ये ओनली क्या होगा, सिंगल डायरेक्शन में होगा, ठीक है, केमिकल वाला, ओके। ये क्या होगा, स्लोअर होगा। इलेक्ट्रिकल क्या होगा, फास्ट होगा। पता है ना इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेज चलती है, तो ये फास्टर कंडक्शन होगा, ठीक है। तो जहां जहां पे फास्टर कंडक्शन की नीड है वहां पे होगा, लेकिन ये रेयर होता है और ये मोस्ट कॉमन होता है, मोर कॉमनली मिलता है, ठीक है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इफेक्ट ऑफ पैराथायरॉयड, बिल्कुल इजी है, पैराथायरॉयड के बारे में पढ़ लेते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रेट पेप्टाइड पैराथायरॉयड हार्मोन,
पैराथर्म इंक्रीज दी पीटीएच, पीटीएच को इंक्रीज करना है, पीटीएच मतलब कैल्शियम को इंक्रीज करता है पीटीएच। ओके, कैसे ऐड करता है? या तो बोन को रिजॉर्प्शन करेगा, रिजॉर्प्शन का मतलब बोन को क्या करेगा, किल करेगा कि भाई आप कैल्शियम बाहर निकालो, तोड़ेगा। रिजॉर्प्शन का सिंपल मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक करना, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या है, एक फैंसी वर्ड दे रखा है इसको ना, रिजॉर्प्शन, ठीक है। सेकंड दे रखा है कि पीटीएच आल्सो स्टिमुलेट कैल्शियम को क्या करता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। कहाँ से? रीनल से भी और डाइजेस्टेड फूड से भी। बस यहाँ ही इसने गफला कर दिया। क्या बोला इसने? नोट द इफेक्ट ऑफ पैराथायराइड बाय स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बॉडी रिजॉर्प्शन, बिल्कुल फैंसी वर्ड मैंने बोला, बिल्कुल सही है। डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, नो 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 नो, इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। रीअब्जॉर्प्शन कैल्शियम फ्रॉम रीनल, बिल्कुल सब जगह से कैल्शियम बढ़ाएगा जहां से इसकी औकात है वहां से, सिंपल, ठीक है। डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम, नो 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 नो, इंक्रीज, इंक्रीज द मेटाकार्बोहाइड्रेट से तो मतलब ही नहीं। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही है? बी एंड सी आर दी राइट, ठीक है। बी एन सी आर दी राइट। और मोस्ट अप्रोप्रिएट है नोट द इफेक्ट, नोट द इफेक्ट पूछ रहा है तो कौन कौन से इफेक्ट नहीं है इसके? बॉन्ड रिडक्शन कर रहा है, डिक्रीज कैल्शियम लेवल, बी भी इफेक्ट नहीं है इसका, डी भी इफेक्ट नहीं है इसका, ई भी इफेक्ट नहीं। थर्ड, थर्ड आंसर है ना। ये देखो सेकंड दे रखा है यहाँ पे, ये थर्ड होगा, है ना, नोट पूछा हुआ है, ठीक है। ये पहले सबसे पहले फोकस करना है कि नोट दिया हुआ था यहाँ पे, ठीक है, हो गया। और इसके अंदर एक चीज और लिखी हुई है कि देखो पीटीएच के जो अपोजिट होता है ना एक हार्मोन, वो होता है कैल्सिटोनिन। पीटीएच ब्लड के अंदर कैल्शियम को क्या करेगा, बढ़ाएगा। कैल्सिटोनिन क्या करेगा, कैल्शियम को कम करेगा। अब आप सोच रहे हो कि सर मेरी एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ। बेटा दिया हुआ है, देखो ध्यान से, थायरोकैल्सिटोनिन ये दिया हुआ, देखो थायरोकैल्सिटोनिन अलोंग विथ थायरोकैल्सिटोनिन इट प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन कैल्शियम बैलेंस इन दी बॉडी। कौन सा? पीटीएच एंड टीसीटी। टीसीटी को ही हम क्या कहते हैं, कैल्सिटोनिन, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड से क्या होता है, सिक्रीट होता है, इसलिए इसका पूरा नाम क्या है, थायरोकैल्सिटोनिन। कौन सी सेल करती है? पैरा फॉलिकुलर सेल ऑफ थायराइड, ठीक है। डन, थर्ड ऑप्शन सही हो गया अपने आप, बी डी क्या है इसका रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे लोग, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी क्या कह रही है, क्लाइन कह रही है, आपको ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि एवी नोड जनरेट एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक, बिल्कुल गलत, ऐसे नोड जनरेट करती है। इंक्रीज वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कॉज क्लोजिंग ऑफ सेमिलर, नो, सेमिलर ओपन होंगे, ओपन, क्लोज नहीं होंगे, ओपन होंगे, ठीक है। ये गलत है, एवी नोड गलत है। इसके अंदर ट्राइकस्पिड बाइक ये थोड़ा देखते हैं। और ब्लड डायस्टोल बिल्कुल से देखो, ये लिखा है कि ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाज ओपन ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अरोटा, ठीक है। यहाँ पे इसने बोला है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अरोटा से क्या होता है, साइमल्टेनियसली एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इससे ये मतलब नहीं है कि, इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल साइमल्टेनियसली ओपन हो रहे हैं, ओपन नहीं हो रहे हैं, बस साइमल्टेनियसली, ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, चक्कर क्या है, देखो ये है जो सिंपल, देखो मैं इसको पूरा थोड़ा एक बार समझा देता हूँ आपको, यहाँ पे थोड़ा कंसेप्चुअल हो जाएगा आपके लिए, अच्छा भी रहेगा आपके लिए। देखो जब हार्ट बनाते हो ना, यू बनता है हार्ट, ठीक है। तो ऐसे नोड कहाँ बनाते हो आप, राइट वाले यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बनाते हो ए बी नोड, ये ऐसे है ए बी। देखो ऐसे नोड के पास में कौन सा एट्रियम है, राइट, और इससे दूर कौन सा है, लेफ्ट। तो थोड़ा चेंज कर देता हूँ कलर, ठीक है। ये ए बी नोड हो गया, सही है भाई, ठीक है। देखो ऐसे नोड, ये ए बी नोड, ये ठीक, उसके बाद ये जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे नोड क्या होता है, राइट वाले को फर्स्ट स्टिमुलेट करेगा और लेफ्ट वाले को क्या करेगा, थोड़ी देर बाद में, ठीक है, सेकंड्स का डिफरेंस होगा। इसीलिए आप जब ईसीजी बनाते हो ना, देखो पी वेव, ठीक है, फिर क्यू आर एस और टी, पी क्यू आर एस टी। तो जब पी को हम जूम करते हैं ना जब हायर क्लास में, तो पी दो पार्ट में मिलकर बना होता है, ठीक है। पी दो पार्ट में मिलकर क्या बना होता है कि ये वाला पार्ट तो किसको शो करता है, राइट एट्रियम के कॉन्ट्रेक्शन को, और ये वाला क्या पार्ट करता है, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो पार्ट में स्पेस आ रहा है, ये टाइम है, ठीक है। टाइम लगा ना, पहले राइट वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर लेफ्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, फिर से एग्जर्ट हुआ, ठीक है, और उसके बाद में ओपन हुआ। तो पहले कौन सा वॉल ओपन होगा, जो राइट साइड में है, ठीक है, और फिर कौन सा होगा, जो लेफ्ट साइड में है। ब्लड मूव फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू एट्रियम, बिल्कुल डायस्टोल के थ्रू क्या होता है, बिल्कुल सही, ब्लड फ्लो होता है। देखो इसकी जो पोटेंशियल क्वेश्चन है ये है, ठीक है, कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, ठीक है, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड है, ठीक है। कब 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 क्लोज कर रहा है, व्हेन द सिस्टोल वेंट्रिकल प्रेशर का हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब जब ब्लड को क्या निकालना है, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड बाइकल, वो कब हो रहा है, अटेम्प्ट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, अच्छा, एट्रिया से जब क्लोज करना है ना, एट्रिया वेंट्रिकल क्लोज होने वाले हैं, वेंट्रिकल क्लोज होने वाले, तो ब्लड क्या चाहिए, आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चाहिए, ओटा के अंदर चाहिए, तो क्या करेगा, जो बैकवर्ड डूअर है, मतलब जो ओटा के अंदर जो एवी वॉल है, जो ट्रैक स्पीड बाइक स्पीड है, उनको क्या कर देगा, क्लोज करेगा, ठीक है। इस लाइन का मतलब समझ में आ गया। पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। वॉल दो टाइप के होते हैं, आपको पता होगा, सेमिलुनार वॉल है और ट्राइक स्पीड बाइक स्पीड है। सेमिलुनार कहाँ पे होता है, आउटर पल्मोनरी आर्टरी पे, ये कब खुलता है, जब वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और ट्राइक स्पीड बाइक स्पीड कब खुलेंगे, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ओके। मिट्रल एंड मिट्रल वॉल को बाइक स्पीड कहते हैं, ठीक है।
ये क्वेश्चन बहुत इजी। मैच द लिस्ट फर्स्ट विद द सेकंड, कि भाई डायफ्राम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से इंट्रायूटेराइन डिवाइस क्या करती है। देखो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो देखो सबसे पहले तो क्या करते हैं, अब डायफ्राम का देखते हैं। डायफ्राम इजी है। देख कवर दी सर्विक्स, बिल्कुल सही। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या करती है भाई, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या करेगी, इनहिबिट करेगी ओव्यूलेशन इम्प्लांट। आईयूडी क्या करता है हमेशा, फैगोसाइट करवाता है, कॉपर वाला याद आ रहा होगा, लैक्टेशनल ये करवाता है, ठीक है। तो आंसर क्या गया इसका, फोर्थ। ए का फोर्थ है, बिल्कुल सही। बी, ए का सेकंड है, ए का सेकंड है, ए का फोर्थ है। हम्म। आंसर, अच्छा ये आंसर नहीं है, ये मिल मैच कर रखा है इसमें। देखो ये क्या गलती कर रखी है यहाँ पे मैंने ही। ठीक है, देखो ए का क्या है, फोर है। ठीक है, दोनों सही है। ए का फोर है, बी का क्या है यहाँ पे, बी का फर्स्ट है। बी का फर्स्ट है, सी का क्या है, सी का सेकंड है, डी का क्या है, थर्ड है। तो ये आंसर जाएगा थर्ड वाला। ठीक है। आंसर क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो ये देखो आंसर क्या दे रखा है, थर्ड। ओके। देखो एक चीज यहाँ पे समझा देता हूँ मैं, लैक्टेशनल अमोनिया क्या होता है बताता हूँ आपको। लैक्टेशनल अमोनिया का क्या मतलब होता है, देखो समझ लो एक बार, है ना, ताकि आप हमेशा याद रखो। लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब क्या होता है, ये जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, वो क्या करती है, कौन सा एक हार्मोन क्रिएट करती है, कौन सा, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन से क्या होता है, मिल्क क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, मिल्क फॉर्मेशन होती है। ठीक है, बाहर भी निकलता है। प्रोलैक्टिन क्या करता है, चेकआउट करता है कि भाई जो एस्ट्रोजन है इसको इनहिबिट करता है। अब क्योंकि एस्ट्रोजन इनहिबिट हो रहा है तो क्या होगा, एलएस सर्ज ही नहीं हो पाएगा। एलएस सर्ज नहीं हो पाएगा तो ओवुलेशन नहीं हो पाएगा। तो पेशेंट क्या रहेगी, एमेनोरिक रहेगी। एमेनोरिक का मतलब है, एक तो भाई प्रेग्नेंट यदि हो भी तो चांस बहुत कम है। और एमेनोरिया क्यों, एमेनोरिया मतलब क्या होगा, मेनोरिया मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल ही एब्सेंट है। क्यों, क्योंकि एस्ट्रोजन क्या हो रहा है, चेंज ही नहीं हो रहा है। भाई प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन चेंज होगी जब तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा ना। भाई प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन चेंज होगी तभी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा। जब प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन ही चेंज नहीं हो रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा ही नहीं। ठीक है, समझ गए, इसलिए बोला है एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, सिंपल हो गया। अब देखो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, हिम्मत नहीं आनी बच्चों, ठीक है। ये लाइफ में अप डाउन चलते रहेंगे लाइफ के अंदर ऑलवेज। तो प्लीज जैसे भी गया हो पेपर, हिम्मत नहीं आनी है। देखो एक एग्जाम आते रहेंगे एग्जाम, बहुत बहुत जिंदगी पड़ी हुई, तो 17 18 19 20 21 ईयर के एज के होंगे आप ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, 22 मान लीजिए, लेकिन इट्स ओके। एक 58 ईयर ओल्ड ने भी दिया था भी एग्जाम। और ध्यान रखना कि जो एक मीम बनाया मैंने, कि मतलब थोड़ा फेमस कर देना यार हमको भी यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, ठीक है। पता नहीं है आपको समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो, या मेरा स्टाइल पसंद नहीं आ रहा हो, कोई भी रिव्यू हो, कोई भी नेगेटिव पॉइंट हो, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए। हाँ डिलीट कर दूंगा कमेंट सेक्शन, ज्यादा बुरा लगा तो, और क्या होगा ज्यादा ज्यादा। ठीक है, देख रहा है ना विनोद, फट रही है, ये मीम के साथ एंड करता हूँ। ठीक है, विशेष बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स। ठीक है। एंड वो नीट 2023 का बैच थोड़ा चालू कर रहा हूँ, अपलोड करूंगा, थोड़ा कंटिन्यू हो जाऊंगा थोड़े दिनों बाद में, लेकिन हाँ सपोर्ट करिए। थैंक यू।